आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं भूपेंद्र राठौड़ सर से बातचीत कर रही हूँ। तो सर, हमारे श्रोतागण आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। तो ये कुछ सवाल है जो आपको पेश करती हूँ, जिनके जवाब आप अपने श्रोतागण को जरूर दीजिए। धन्यवाद। वैसे आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि श्रोतागण मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और काफ़ी साल हो गया संगीत से जुड़ा हूँ, साथ ही साथ एक्टिंग से जुड़ा हूँ, डायरेक्शन से जुड़ा हूँ, प्रोडक्शन से जुड़ा हूँ, लेखक भी हूँ और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। तो मैं देखता हूँ, वैसे आपकी जो लिस्ट है बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से 1500 से भी ज़्यादा सवाल है। तो 1500 की जो सवाल है, मेरे ख्याल से अगर उसको मैं दूंगा तो शायद मुझे 5 साल या 6 साल लग जाएंगे। आपके कुछ सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पर आपने मार्क किए हैं, तो मैं ज़रूर उनके जवाब देना पसंद करूँगा। श्रोतागण मेरे ख्याल से जानना चाहते हैं, वैसे मुझे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मेरे पर्सनल ईमेल्स में भी लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, लोग फ़ोन के द्वारा भी मुझसे पूछते हैं। समय ज़्यादा न होने की वजह से मैं लोगों तक अपनी आवाज़ उतना नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी जितने लोगों को मैं अपने कला से, अपनी कलाकारी से, अपनी जो आइडियाज़ है, जो क्रिएटिविटी है, उससे मैं लोगों तक बहुत सारी अपनी बातें बता देता हूं, लोग जान भी जाते हैं। तो आपका एक सवाल है यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि मुझे जवाब देने में भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि सर, इतने सालों से आप संगीत से जुड़े हो और आजकल अभी आप कुछ नया कुछ कर रहे हो, ये नया क्या है वो जानना आप चाहते हो। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा सपनों के साथ जीता हूँ। मेरे बहुत सारे सपने हैं इस दुनिया में। हर आदमी सपना देखता है, कई लोगों के सपने पूरे होते, कई लोगों के सपने अधूरे रह जाते। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने में काफ़ी सक्षम रहा हूँ और कई बार मैं नई सपने भी देखता हूँ। एक सपना अगर पूरा होता है तो फिर दूसरा सपना मेरा तैयार रहता है। एक तहे दिल से मेरी ज़िंदगी में शुरुआती दौर से हर आदमी शुरुआत में थोड़ा सा वो कभी न कभी कहीं ना कहीं वो समबडी रहता है और समवन बनना चाहता है, यानी कि कभी न कभी वो ऐसे ही गुमराह की ज़िंदगी होती है और कभी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है। हर आदमी वो स्ट्रगल के मोड से, हर आदमी, जितने भी हमारे लीजेंड्स जो एक्टर्स है, सिंगर्स है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियंस है, वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। मैंने अपनी शुरुआती दौर में मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। पूरी दुनिया भर में मैंने एज ए ट्रेनर मैंने काफ़ी नाम कमाया है। सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स पे मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी है। 50 लाख से भी अधिक लोगों ने मेरे थ्रू ट्रेनिंग्स ली है और मुझे बेहद खुशी है कि आज सब अपने अपने मुकाम पे बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल लोग रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। चूँकि अभी आपके सवाल सब संगीत से जुड़ा है, इसके लिए मैं कुछ संगीत से जुड़े हुए सवालों के थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, बचपन में हम जब फिल्में देखते थे तो हमें कई बार हमारे स्टार्स हमें बहुत पसंद आते थे। जैसे हमारे जो सुपरस्टार रहे हैं, राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन है और अन्य कई कलाकार हैं जिनकी फ़ोटो हम हमारे पर्स में रखते थे, हमारे घरों में रखते थे। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता था कि हम उनके जैसे बने। इसके लिए कई बार लोग अपना हुनर, अपनी कलाकारी लोगों तक पहुंचाते थे। तो मेरा भी एक सपना था, कभी न कहीं मैं अपने हिसाब से अपनी कलाकारी में पेश करता हूँ, अपने हिसाब से मैं लोगों तक पहुँचता हूँ। और काफ़ी लोगों ने लिखा है कि सर आपकी जो आवाज़ है वो प्लेबैक सिंगर जैसी है, यानी कि मैं प्लेबैक सिंगिंग में मेरी आवाज़ है वो कई कलाकारों की आवाज़ बन सकता हूँ या बना हुआ हूँ। अभी तक काफ़ी जो गाने आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं आप एक्टर से मुझे रिलेट करते हैं। अगर मैं शशि कपूर के गाने गा रहा हूँ, अमिताभ जी के गाने गा रहा हूँ या राजेश खन्ना के गाने गा रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद वो आपकी वॉइस उनसे थोड़ी काफ़ी मैच हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आज जो मुझे देख रहे हैं आप लोग, ये जो नया सवाल पूछेगा सर अब ये जो नया क्या कर रहे हैं, तो नया एक ही है
कि अगर 30 साल 40 साल 50 साल पहले 30 साल 40 साल पहले अगर किशोरदा ने या मोहम्मद रफ़ी जी ने, अमिताभ जी हमारे जो सुपरस्टार थे, या राजेश खन्ना जी थे, उनको आवाज़ें दी थी, और अगर समझो अगर मैं 30 साल 40 साल के बाद, जैसे अगर हमारे 50 साल के बाद उम्र में अगर कोई आदमी अपनी, अगर हमारे जो लीजेंड जो एक्टर्स है, अगर वो अगर फिर से अगर दोबारा अगर स्क्रीन पे आ जाए तो उस समय उनकी आवाज़ कैसे होगी। तो अभी जो आजकल कुछ गाने मैंने जो तैयार किए हैं, जो जिनमें आप भी मेरा साथ दे रही है, मुझे बेहद खुशी है। तो ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कुछ साल पहले, जैसे 20 साल 30 साल 40 साल पहले अगर आप एक्टर नहीं बन पाए या फिर स्ट्रगल करते रहे, अभी भी आपके पास मौका है 50 साल 60 साल 70 साल के बाद भी आप अपनी आवाज़ जो है, अपनी आवाज़ में वो गाना रिकॉर्ड कीजिए और मनपसंद लोगों तक पहुंचाइए। कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपको अगर ये पसंद आया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई जो हमारे जो लीजेंड गायकार, लीजेंड एक्टर्स है, उनको आपकी आवाज़ पसंद आ जाए तो आप अगली फिल्म में आपकी आवाज़ उनको मिल सकती है। तो वैसे मेरा तो अभी तक कोई कॉम्पिटिटर रहा नहीं, मैं अपनी ही आवाज़ में अपना गाना गाता हूँ और इच्छाएं पूरा करता हूँ। और जैसे अगर अभी अगर अमिताभ जी या हमारे जो शत्रुघ्न सिन्हा जी या जो भी कलाकार है, अगर उसकी आवाज़ अगर कोई गाना अगर गाता है तो अगर वो आवाज़ अगर समझो मैच होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को। जी, आपकी आवाज़ तो बहुत अमिताभ जी से मैच हो रही है। मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाना गाता हूँ। वैसे मैं कलाकार हूँ, इसके लिए कलाकार को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कलाकार का दिल बहुत बड़ा होता है और सभी के दिलों में वो बस जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ, उनके दिलों में उतर जाऊँ, एंटरटेन करूँ, ये बात है। तो आने वाले दिनों में ये जो मैं कुछ नई जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है आजकल, पहले ज़माने में और अभी के ज़माने में आजकल कराओके के ऊपर भी लोग गाना गाते हैं, लाइव म्यूजिशियंस भी गाना गाते हैं। तो जितना हो सके उतना। यूट्यूब पर भी आपके बहुत सारे फ़ैन हैं, यंगस्टर्स भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं सर। धन्यवाद, आपने काफ़ी तारीफ़ की दी है, वहाँ पर देखने वाले भी मुझे उसी नज़र से देख रहे हैं, सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तो अभी कुछ गाने हैं ऐसे जो मैं कुछ रिलीज़ करूँगा, गाए हुए गाने हैं, और मैं खुद अपने गाने भी लिखता हूँ, तो कभी न कभी वो भी सब थोड़े बहुत मैं रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो अभी जो है वो थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन करने के हिसाब से कुछ गाने मैंने तैयार किए हैं, वो लोगों तक पहुँचाऊँगा। और कहते हैं कि सपने हमेशा जागते हुए देखना चाहिए, सोते हुए तो सभी देखते हैं, तो जागते हुए अपने सपने अगर पूरे होते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। और आपने आज इतने सारे सवाल मुझे पूछे, सवाल बहुत सारे, लेकिन मैंने शॉर्टकट में आपको मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत सीक्रेट रहे। बहुत सारी जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो लोगों तक अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो अभी आज की तारीख में जो देखा जाए तो जैसे आपने अमिताभ जी के ज़िक्र किया है, तो अमिताभ जी हमारे लीजेंड हैं। मैं भी उनको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो है कभी बार 10 बार 15 बार 100 बार भी हमने देखी है, तो वो हमारे अंदर उतर चुका है। यानी कि उनकी जो एक्टिंग की जो स्किल्स है, वो जो बातें करता है, कई बार हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम अच्छी अच्छी बातों को फॉलो जब करते हैं ज़िंदगी में, तो हम हमारी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया आज के लिए, और जब दोबारा जब अब मिलेंगे तो और। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छा करें। हमारे श्रोतागण आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसको खरा उतरिए और हम उसके लिए थैंक यू। यही है कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की बेस्ट विशेस के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूँ। आपने इतने सारे सवाल मेरे लिए लेकर आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमेशा आपका जो प्यार, दुलार, बेस्ट विशेस, आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहिए। जी जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद।